कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए हनुमान बिराजिए, कथा कहो बुद्धि अनुसार। सुख सुंदर आसन सुखद आइए पवन कुमार। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, इनके चरण में भागवत की महत्वता जो प्रथम श्लोक है उसका हम लोग वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सच्चिदानंद है, जो विश्व भर की उत्पत्ति करते हैं, जो कुछ चैंटी से लेकर हाथी पर्यंत तो सबके अंदर विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि पार्थ, इस दुनिया का आदि मध्य तथा अंत में है। जिस तरह सूर्य भगवान की किरण है सब जगह प्रकाशित करती है, यथा प्रकाश है यत्ते कहा। जिस तरह सूर्य नारायण की किरणें हर जगह प्रकाशित हैं, उजाला करती हैं, उसी तरह एक ही परमात्मा है। चाहे चैती हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई भी हो, प्रत्येक शरीरधारी जीव के अंदर वही परमात्मा
अंदर आत्माओं में प्रकाश के रूप में विराजमान है। अगर हमारे अंदर वह परमात्मा है तो हम बोल पा रहे हैं। हमारे अंदर अगर चेतना है तो हम चल पा रहे हैं, हाथों से कुछ कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कुछ खा पा रहे हैं, कुछ पी पा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ, क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। और चेतना का रूप लेकर के ही प्रत्येक आत्माओं में वह परमात्मा बैठा हुआ है। और जिस समय हमारी चेतना समाप्त हो जाती है तो ये शरीर भी मिट्टी सिर्फ रह जाता है, व्यर्थ का हो जाता है, फिर ये कोई काम का नहीं रहता है। तो विश्व भर की जो उत्पत्ति करते हैं, विश्व उत्पत्त्याद हेतवे, जो विश्व भर की उत्पत्ति करते हैं, जो चैटी से लेके हाथी पर्यंत तक प्रत्येक आत्माओं में वही परमात्मा विराजमान है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का विनाश करते हैं। देहिक, देविक, भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप। देहिक यानी देह में कोई कष्ट नहीं। हमारे पास अपार संपत्ति है, पूरा परिवार है, नाती है, बेटा है, पोता है, परिवार की कोई कमी नहीं है, धन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन शरीर हमारा रोगी है। तो सब कुछ होने पर भी हमारे पास में कुछ नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया में कोई कष्ट है, कोई रोग है, तो अपार संपत्ति भी हमारी कोई काम की नहीं है। सामने मिष्ठान रखा हुआ है, इमरती है, रसगुल्ला है, बालूशाही है, खीर है, मीठा रखा है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया कि आपको मीठा नहीं खाना है, मीठा खाओगे तो आपका शुगर और बढ़ जाएगा। तो मीठा हमारे किस काम का? हम केवल देख सकते हैं, पा नहीं सकते, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में नहीं है। देहिक, देविक यानी देव को हम कोई भी मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं। एक किसान को ही लगा लीजिए, एक किसान खेत में काम करता है, सोचता है अच्छी फसल होगी तो फसल को बेच करके मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। फसल पक करके तैयार हुई और देव प्रकोप हो गया, यानी बारिश पड़ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, तो जो फसल पकी हुई रहती है उसका भी विनाश हो जाता है। हम तो जाने क्या क्या सोच रहे थे, लेकिन मन चाहिए ना होते प्रभु चाहिए तत्काल। हमारी तो इच्छा थी, लेकिन उसकी इच्छा नहीं थी, कुछ नहीं हो पाया। देहिक, देविक, भौतिक तापा, बहुत प्रकार का ताप, भौतिक कष्ट, संसारिक कष्ट। कभी पिता कहता है कि पुत्र बड़ा ही नालायक है, पुत्र मेरा कहना नहीं मानता है, आज्ञाकारी नहीं है। कभी पुत्र कहता है कि पिताजी सदैव नाराज ही रहते हैं। कभी सासू मैया कहती है कि बहू घर में ठीक नहीं आई, जब से ये बहू आई है ना हमारे तो उल्टे दिन आ गए। कभी बहू कहती कि सास अच्छी नहीं है। कभी भाई को लेके परेशान रहता है, कोई किसी से परेशान, कोई किसी से परेशान, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, या सुखी कृष्ण के दास। 24 घंटा हम अपना कार्य करते हैं। अगर 24 घंटे में हम 24 मिनट भी परमात्मा के नाम की निकाल दें तो हम भव सागर से निश्चित पार हो जाएंगे। हमारे जितने भी यज्ञ समिति के ग्राम सभा के लोग हैं, अगर हमारी आवाज उनके
आप यहाँ उपस्थित रहे सभी मंदिर समिति यज्ञ समिति के लोग। जो इस संसार में आया है उसे दुख और कष्टों का तो सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि इस संसार का नाम ही है दुख्यालय। क्या नाम है संसार का? दुख्यालय। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सभी दुखी, यह सुखी कृष्ण की दास। अगर 24 घंटे हम अपना काम करते रहें, 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी परमात्मा के नाम की हम निकाल दें तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण है। एक घड़ी आधी घड़ी आदो में पुण्य आद, तुलसी संगत साधु के हर ही कोटि अपराध, हर ही कोटि अपराध। हम जाने अनजाने में जो पाप कर बैठते हैं ना, थोड़ी सी देर भी अगर भगवान का नाम लेते ना दिल से, मन से, तो दिन भर का पाप हमारे सर से नीचे उतर जाता है। और जो हम मंदिर जाते हैं ना, भगवान को प्रणाम करते हैं, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत से लोग कह देते कि मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैंने कोई पाप किए हैं? मैं गंगा स्नान करने क्यों जाऊं, मैंने कोई पाप किए हैं? मैं यज्ञ की परिक्रमा क्यों करूं, मैंने कोई पाप किए हैं? अरे भाई, पाप करोगे तभी जाओगे क्या? और आपको क्या मालूम आप पाप किए हो कि नहीं किए? जाने अनजाने में इस शरीर से द्वारा पाप हो ही जाते हैं। आंखों से जो हमको नहीं देखना चाहिए वो हमने गलती से देख लिया। आंखों से अगर हमने कुछ गलत देख लिया तो पाप सर पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा? इन हाथों से जाने अनजाने में हम कुछ गलत कर बैठे तो पाप हुआ कि नहीं हुआ? इन पैरों से आप किसान को ही लगा लीजिए। एक किसान खेत में काम करता है, यहाँ की मिट्टी को वहां और वहां की मिट्टी को यहाँ। उस किसान के पैरों तले कितने जीव जंतु और कितनी चैंटियां मर जाती हैं, कोई लोका जोका है? कोई हिसाब है? बताइए। जो किसान खेत में काम करता है तो पैरों से कितनी चैंटी और कितने जीव जंतु मर जाते हैं, मरते कि नहीं मरते? बताइए। अब जो जीव पैरों तले मर गए हैं उनका पाप किसके सर पर चढ़ेगा? किसान के सर पर। और खेती में जो अनाज उगेगा उस अनाज को अकेला किसान ही खाएगा या पूरा परिवार? जवाब दीजिए। हैं? जोर से बोले माता बहन। पूरा परिवार खाएगा, लेकिन पाप किसके सर पर चढ़ेगा? अकेले या सबके? बोलिए जोर से। है? पाप अकेले। और जो अनाज उगेगा, अनाज को अकेला नहीं, सभी लोग, लेकिन पाप को तो अकेले ही। तो आपने जो भी कमाया, जो भी फल आपको मिला, तो उसमें सभी सम्मिलित हो गया। जो आपके द्वारा अनजाने में पाप आपके सर पर चढ़ा, उस पाप को दूसरा कोई शेयर नहीं करेगा, कोई बांटेगा नहीं, उसको तो आपको ही। बोलो जोर से राधे राधे। इसलिए मंदिर जाना चाहिए। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं ना, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम कैसे करेंगे बाबा? सर झुका कर। तो दिन भर का पाप कहाँ रहता है? हमारे सर पर। और जैसी मंदिर में हम प्रवेश करते हैं, भगवान को मस्तक झुकाते हैं, तो वह पापों की पोटली सरक करके भगवान के चरणों में अर्पित हो जाती है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओ जय जगदीश हरि। जैसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं तो दिन भर का पाप जो हमारे सर पर रहता है वो खिसक करके भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। हम दोबारा से निष्पाप हो जाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते हैं तो दुनिया भर की विकृति, दुनिया भर का वातावरण, तरह तरह का पाप, वह पोटली हमारे सर पर रहती है। और मंदिर में जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो दिन भर का पाप खिसक करके भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है। हम दोबारा से फिर निष्पाप हो जाते हैं। इसलिए हमको मंदिर जाना चाहिए और भगवान के सामने जाकर के हमको मस्तक झुकाना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो नैमिषारण्य में समस्त ऋषि विराजमान रहते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 सौनक ऋषि बैठ करके भगवान का सत्संग करते हैं। उनके मध्य अचानक सूत जी आते हैं। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। लोगों ने बड़ा ही सम्मान दिया और कहा कि गुरुदेव, अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुताख्यायी कथा सारं मम कर्ण रसायनम। भगवान, संसार का जीव भटका हुआ है, मोह ममता में, लालच में, अज्ञान में, क्रोध में, मोह माया के अंधकार में जीव भटका हुआ है। किस ओर चल दिए हम, किस ओर जाते जाते और जग में भटके हैं प्रभु तेरे दर पर आते आते। हम भटके हुए हैं। जो सच्चा मार्ग है उस पर हम नहीं चलना चाहते, और जो फंसाने वाला मार्ग है उस पर चलने के लिए हमारा मन करता है। लेकिन जो सच्चा मार्ग है मुक्ति का, उस मार्ग पर हम नहीं चलना चाहते। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा कि साधने धाम मोक्ष कर द्वारा, उपाय न जेहि परलोके सवारा। ये मानव का जो शरीर है ना, ये भले हाड़ मास का है, असत्य है। इसको एक दिन गल जाना है, बह जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। भले ये शरीर हाड़ मास का है, लेकिन इस शरीर को स्वामी जी ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो शरीर है ना हाड़ मास का, ये साधनों का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। जिस तरह रश्मालयम, इस भागवत कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। जब परीक्षित को श्राप लग गया कि 7वें दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी, और परीक्षित सब कुछ छोड़कर गंगा किनारे पहुंच गए। देवताओं ने जब सुना कि परीक्षित को सुखदेव जी भागवत अमृत कथा पान कराएंगे, क्यों नहीं, कथा हम लोग सुन लेंगे। और परीक्षित के लिए स्वर्ग से अमृत का कलश ले आए और कहा सुखदेव जी से कि प्रभु आप परीक्षित जी को तो यह अमृत पिला दो, वह अमर हो जाएंगे, और हमें आप भागवत कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं, भागवत कथा तो सुखदेव ही सुनेंगे, परीक्षित ही सुनेंगे। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत कथा श्रवण कराई, जो 7वें दिन परीक्षित की मुक्ति हो गई।
जिस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। एक और बात, 7वें दिन भागवत कथा सुन करके उस धुंधकारी का मोक्ष हो गया, धुंधकारी का कल्याण हो गया। एक बार कथा सुनी, सिर्फ एक बार। देखिए विधायक जी हम लोग के बीच आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे समिति के लोग यहाँ पे आ जाएं। एक बार कथा श्रवण करी तो उस धुंधकारी का कल्याण हो गया। और हम लोग, आप लोग कई बार भागवत कथा सुन लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? पूजा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पूजा ना तो कोई छोटी होती है ना बड़ी होती है, पूजा में भाव होना चाहिए। हम पूजा में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दें, लेकिन श्रद्धा ना हो तो मेरे प्यारे फल नहीं मिलेगा। पूजा पाठ करने से पहले उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें भाव होना चाहिए। तो आए जीवन और जिव्या को पवित्र करने के लिए बोलिए राधा रानी की, सभी जोर से जय बोलिए। बोलिए राधा रानी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो। तो नेमी सारण में समस्त सौनक ऋषि सूत जी से कहते कि प्रभु, आज का जीव अज्ञान के अंधकार में भटका हुआ है, जीवों को सद्मार्ग पर लाने के लिए आपके पास जो ज्ञान है, कोट सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान आपका ज्ञान है। तो आप थोड़ा सा प्रकाश सबके ऊपर डालें, कुछ भगवान की कथा सुनाएं जो प्राणी मात्र का कल्याण है। तो कहा सूत जी ने, एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के चारों पुत्र बैठे रहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अचानक वहां नारद जी आ जाते हैं। तो इन चारों ने कहा श्री नारद जी से, ठहरिए, आप इतने उदास मन से कहां जा रहे हैं? आप तो भगवान के अंश हैं। कहते कि जिसे नारद जी का दर्शन हो जाता है उसका तो वैसे ही कल्याण हो जाता है, और आज नारद जी स्वयं उदास हैं, क्या कारण है? सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि नारद जी भैया आप क्यों उदास हैं, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा कुछ मत पूछिए, मेरी उदासी का बहुत बड़ा कारण है, कुछ तो बताइए। तो नारद जी ने कहा कि मैं शांति की खोज में हूं, कि मेरे मन को शांति मिले। मैं धरती के कोने कोने पर गया, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। नारद जी ने कहा कि मैं शांति पाने के लिए धरती के कोने कोने पर गया, हर तीर्थ में गया, पुष्कर गया, प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, हर जगह गया, लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों? इस कलकाल में अधर्म के सहयोगी इस कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। कहीं भी जाकर के देख लो, सभी दुखी हैं, शांति कहीं नहीं है। आप बताइए, कोई कहीं जाता है शांति के लिए, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, कहीं शांति है? कहीं नहीं है। अगर शांति है
तो स्वयं अपने अंदर शांति है। अगर यहाँ शांति है तो बाहर भी शांति है, अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर कहीं भी स्थान पर आपको शांति नहीं मिल सकती। कहा कि मैं धरती के कोने कोने पर गया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। इस कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है और कलयुग का कितना वर्णन करें उतना ही कम है। इसलिए कलयुग का क्या वर्णन करें। अपने आप को सुधार लीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को सुधार लिया तो सामने वाला तो स्वयं ही सुधर जाएगा। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारोगे, देखिए सूर्य न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया। लोग कहते कि जमाना बदल गया, लोग बदल गए। जमाना नहीं बदला, लोग नहीं बदले, मेरे प्यारे आप बदले। आपकी सोच बदली है। सूर्य तो वही है, वायु भी वही है, धरती वही है, आकाश वही है, हवा वही है, सब कुछ वही है। जो सतयुग में था, द्वापर में था, त्रेता में था, आज कलयुग में भी वही है। जिस दिन तुम अपने आप को बदल लोगे उसी दिन आपको इस कलयुग में भी आपको सतयुग ही नजर आएगा। जैसे कि कल शोभा यात्रा निकली, समस्त व्यवस्थापक, कमेटी के भाई, मुखिया जी यानी प्रधान जी और हमारे विधायक जी और समस्त, सबसे बड़ा तो जो यहाँ की जनता है, यहाँ की माता है, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, यहाँ की जो जनता जनार्दन है, जो भगवान का रूप है। कल देखने में लगा इतना जन सैलाब, इतनी भीड़ लगा कि अभी प्रयागराज का मेला विश्राम नहीं है। यहाँ के जन सैलाब को देख करके लगा, यहाँ की जनता जनार्दन को देख करके लगा कि प्रयागराज का मेला अभी विश्राम नहीं है, प्रयागराज का मेला अभी चालू है। कल यहाँ इतना जन सैलाब देखने के लिए मिला। यहाँ का जो भाव है, यहाँ की जो श्रद्धा है, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो बस्ती के लोग हैं, कितने श्रद्धालु हैं। ये जो सब हो रहा है आप लोगों की मेहनत का फल है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी भाग दौड़ की, इतना परिश्रम किए, तो आज भगवान का यज्ञ हो रहा है। ये सब आप लोगों की मेहनत का फल है। आप लोगों की श्रद्धा देख करके लगा कि इस कलयुग में भी हमको सतयुग ही नजर आया। इस देश के लोग चाहते तो एक अच्छी समाज बना देते, कांटों को फूल बना देते। वो तो एकता नहीं थी हम लोगों की समाज में, नहीं तो अयोध्या में क्या, पाकिस्तान में राम मंदिर बना देते। बस छोटी सी बात को लेकर के हम लोग जो बटे हुए हैं ना, कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वो है, ये वो है, नहीं, सब एक है। ना तो कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान का ही तो अंश है, भगवान का ही तो रूप है। तो शांति कहीं बाहर नहीं है मेरे भाई। शांति अगर है तो हमारे अंदर शांति है। तो नारद जी ने कहा कि मैं शांति की खोज में हर जगह भटका, मेरे मन को शांति नहीं मिली। हाँ, मैं वृंदावन गया,
देखिए आप लोगों से कहना इधर ध्यान दें, भागवत का जो प्रसंग चल रहा है अगर आप लोग ध्यान दोगे तो फल मिलेगा। और कथा यहाँ चल रही है, मन आपका इधर रोड पर घूम रहा है तो रोड पर ही भटकता रह जाएगा, कथा पल्ले नहीं पड़ने वाली। कथा सुनने आए हो तो एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, जय जय श्री राधे। सब लोग इधर ध्यान दें, कोई कहीं देख रहा है कोई कहीं देख रहा है, कब तक देखोगे? दुनिया को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। 10 को मनाओगे तो 20 रूठ जाएंगे, 20 को मनाओगे तो 50 रूठ जाओगे, पूरा जीवन ऐसी निकल जाएगा। दुनिया को क्या देखना मेरे भाई, यहाँ पर तो दुनिया को बनाने वाले परमात्मा को देखने आए हो। सिर्फ दुनिया को नहीं, दुनिया को बनाने वाले परमात्मा की ओर देखो, फिर किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोली राधा रानी की जय। जिसे देखने के लिए आए हो सिर्फ उसकी ओर देखो, दुनिया की ओर देखोगे अब तक देखे क्या मिला? सिर्फ भलाई और बुराई के सिवा कुछ मिला? 20 को मनाओगे 50 रूठ जाओगे, 20 को मनाओगे तो 50 रूठ जाएंगे। किस किस को मनाओगे? तो सबका हाथ छोड़ो, केवल भगवान का हाथ थामो, सब लोग स्वयं मन जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। तो श्री नारद जी ने कहा मैं हर जगह गया मेरे मन को शांति नहीं मिली, लेकिन जब मैं वृंदावन गया, वृंदावन की भूमि पर मैंने पैर रखा तो मेरे मन को कुछ शांति मिली। क्यों? वृंदावन में भक्ति है। भागवत में भी तीनों का वर्णन होता है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। वृंदावन में भक्ति है। वृंदावन संयोगात पुनस्त्वम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्यति यत्र चाह। जहां वृंदावन में भक्ति है, जैसे भक्ति को पाने के लिए, जैसे मुक्ति को पाने के लिए अपने देश से नहीं अन्य देशों से आते हैं और वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाते हैं, वहां की मिट्टी को अपने अंग से लगाते हैं। और जो लोग वृंदावन की भूमि पर पैर रखते हैं तो उनका स्वाभाविक है कल्याण हो जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण वृंदावन में आए तो वृंदावन में आकर के माखन भी खाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आकर के मिट्टी भी खाए। क्या खाए? जोर से बोले। भगवान कृष्ण वृंदावन में आए, माखन खाए, सबको पता है, लेकिन माखन के साथ भगवान वहां की मिट्टी भी खाए, इसलिए वहां की मिट्टी को ब्रज रज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोर से बोले बाबा, क्या बोला जाता है? ब्रज रज। वहां की जो मिट्टी है ना वृंदावन की, वो भगवान श्री कृष्ण के मुख का प्रसाद है, वहां की मिट्टी खाई। तो दूर दराज से लोग जाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, लम्बे पड़ करके वहां की रज को अपने अंग से लगाते हैं, जो भगवान के मुख का। तो अपने देश से नहीं अन्य देशों से लोग आते हैं और वहां करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। आप वृंदावन जाओगे, अगर आप वृंदावन को ज्ञान देखोगे, चौराया तिराया ये सब नजर आएगा। अगर भक्ति की दृष्टि से आप वृंदावन को देखोगे तो वृंदावन के एक एक कण में, एक एक रज में आपको राधा कृष्ण ही नजर आए। तो आप वृंदावन को किस दृष्टि से देखना चाहते हो? थोड़ा जवाब दीजिए, ज्ञान की दृष्टि से या भक्ति की दृष्टि से? बताइए बाबा। देखिए, ज्ञानी खूब उड़ता है, बगैर पंखों के उड़ता है, लेकिन गिरता वही है कि जहां भक्त रहता है।
एक बार ज्ञानी और भक्त में बहस हो गई, जिद हो गई। ज्ञानी बोला मैं बड़ा और भक्त बोला मैं बड़ा। अच्छा, तो दोनों नारायण भगवान के पास आते हैं। तो ज्ञानी ने कहा भगवान आप ही इसका निर्णय करिए, आपके लिए ज्ञानी प्रिय है या भक्त प्रिय है, आप ही निर्णय करिए। तो भगवान ने कहा सुनो भाई, ज्ञानी तो ज्ञानी है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो भक्त उदास हो गया, तो फिर मैं क्या हूं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, ज्ञानी है मेरी आत्मा तो भक्त है मेरा परमात्मा। जोर से बजाएं ताली। भगवान का ये तो स्वागत है। भगवान ने कहा ज्ञानी है मेरी आत्मा तो भक्त है मेरा परमात्मा। जिस तरह भक्त मेरा भजन करता है, मुझे भजता है, उसी तरह मैं भगवान होकर कभी कभी भक्त को भजता हूं। भक्त बड़े भगवान से, ध्यान से सुन लीजिए, भक्त बड़े भगवान से और छोटे हैं भगवान। प्रमाण सेतु बांध रघुपत गए तो लांग गए हनुमान। भक्ति में कितनी बड़ी शक्ति है कि जिस समुद्र को राम जी लाखों करोड़ों बंदर भालुओं का सहारा लिए पुल बनाए तब पार हुए, वही समुद्र को हनुमान जी राम राम कह करके एक ही छलांग में लांग गए। तो भक्त बड़े भगवान से, छोटे हैं भगवान। और प्रमाण सेतु बांध रघुपत गए तो लांग गए हनुमान। ये भक्ति की महिमा है। वृंदावन में भक्ति है। जैसे भक्ति को पाने के लिए, अपनी मुक्ति कराने के लिए, अपना मोक्ष कराने के लिए लोग वृंदावन जाते हैं। जिसने भक्ति कर ली उसकी मुक्ति निश्चित है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि महाराज तो कह रहे कि भक्ति करें, भक्ति कैसे करें? भक्ति करिए, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने हृदय कोई वृंदावन बना लो, हृदय कोई अयोध्या बना लो और मन कोई काशी बना लो। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहकर के आप संत हो जाओ। घर को मत छोड़ो। संसार में आए हो, परिवार में रहे हो, घर को छोड़ के कहां जाओगे? वृद्धापन में घर को छोड़ोगे, लेके कमंडल कहीं जाओगे तो शाम को भूख लगेगी। बाबा घर को छोड़ करके अगर बाहर जाओगे कि भक्ति करने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, तो शाम के वक्त भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलिए। सर्दी लगेगी तो कंबल चाहिए कि नहीं चाहिए? जीवन के खर्च के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आर्थिक जमाना है, सब कुछ पैसे पर निर्भर है। घर को छोड़ के कहां जाओगे? घर को ही मंदिर बना लो। जग में आयो, जग नहीं छूटने वाला। ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में और रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। संसार में आयो, संसार थोड़ी छूटने वाला है। जैसे कमल पानी में रहता है, उसी तरह तुम संसार में रहकर, घर में रहकर के घर से बाहर रहो। भगवान का सिर्फ नाम जपना है और कुछ करना नहीं है। और जिस दिन घर में बैठ करके आप भगवान का नाम जपना आपने शुरू कर दिया, उसी दिन आपका घर वृंदावन हो जाएगा। कहीं दूर जाने की कोई आवश्यकता। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। श्री नारद जी ने कहा कि मैंने वृंदावन की भूमि पर जैसी पैर रखा तो जमुना किनारे मैंने एक दृश्य देखा। श्री नारद जी ने कहा भगवान, एक देवी और अगल बगल दो पुरुष हैं जो वह मूर्छित हैं।
उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नास्ति। गहरं परम साधु क्षणम तिष्ठ। श्री नारद जी कहते हैं काल के प्रभाव लेकिन उनकी मूर्छा दूर। मैंने वेद का पाठ किया, धर्म शास्त्रों का भी पाठ किया, कोई असर नहीं चढ़ा, उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी आपने सब कुछ किया, उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, आपने भागवत का पाठ किया। नारद जी कहने लगे, अकेले भागवत का पाठ करने से क्या हो जाएगा? इतना सब कुछ किए तो कुछ नहीं हुआ, अकेले भागवत के पाठ से क्या होगा? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भागवत के पाठ से तो सब कुछ। जो 7 दिन सच्चे मन से कथा सुने, तो जिस इच्छा को लेकर के, जिस मनोकामना को लेकर के जीव 7 दिन कथा सुनता है सच्चे मन से, तो उसके सारे मनोरथ सफल होते हैं। दरिद्र से क्षय रोगी, भागवत में लिखा है, दरिद्र से क्षय रोगी, निर्भाग्य पाप कर्मवान, अनपत्यो मोक्ष कामा, शरणुयाच कथा मिमान। अगर पुत्रहीन, पुत्र नहीं होता हो, 7 दिन कथा सुने तो पुत्र की प्राप्ति होगी। शरीर में कोई रोग है, सच्चे मन से कथा सुने तो रोग भी दूर होगा। संसार भर का कोई भी कार्य है, शरीर को लेके कोई भी कष्ट है, कोई भी विपदा है, कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई है, सच्चे मन से कथा सुने तो निश्चित रूप से ये अपना प्रभाव दिखलाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता, विमार्ग गा क्रोधाग्नि दग्धा, कुतलाश कामने सप्ता यज्ञ न कलो पुनंतते। जो जाने अनजाने में पाप किया हो, वो सब व्यक्ति मर जाता है ना, तो लोग कहते बड़ा ही दुष्ट था, अच्छा व्यक्ति नहीं था। अगर वो मर जाए और मर करके उसकी मुक्ति नहीं हुई हो, वो प्रेत बन के भटक रहा हो, जो लोग मर जाते हैं मुक्ति नहीं होती है, तो वह प्रेत आत्मा
के रूम में आकर के भटकते हैं। आपने सुना होगा भाई, भूत प्रेत तो हैं कि नहीं? बोलिए, हैं कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, ओ महावीर जब नाम सुना। भूत पिशाच तो भूत है कि नहीं? पहले तो ये बात समझनी है, तभी वो लिखे हैं स्वामी जी। तो जो इंसान मर जाए, प्रेत की योनि में भटक रहा हो, मुक्ति नहीं हुई हो, अगर ऐसे व्यक्ति के नाम पर भी अगर कथा का पाठ करा दिया जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय पितृपक्ष आते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। क्यों? कि पितृपक्षों के समय पर हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो ब्राह्मण जो भोजन करते हैं उनकी अंतर आत्माओं में जब भोजन जाता है तो वह भोजन हमारे पितरों को मिलता है। जो लोग मर जाते हैं, मुक्ति नहीं होती हो, मुक्ति नहीं हुई है, प्रेत बन के भटक रहे हैं, अगर उनके नाम पर भी भागवत का पाठ करा दिया जाए तो निश्चित रूप से उनकी मुक्ति है। ये जो भागवत कथा है ये कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे जिस मनोकामना को लेकर के जीव बैठता है तो उसकी निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होती है, और जिस इच्छा को लेकर के वो बैठता है। और इसमें तो आप देख रहे हैं कि भागवत कथा भी हो रही है और हवन भी चल रहा है, यज्ञ भी चल रहा है, हवन भी हो रहा है। जिस समय हम आहुति लेकर के हवन को छोड़ करके भगवान के धाम के लिए चले गए, अगर उनका कल्याण नहीं हुआ हो, अगर वो भटक रहे हो, तो हम जो भी अच्छा कर्म करते, भागवत कथा सुनते हैं अथवा हवन करते हैं, तो हमारे कर्मों के जो हमारे कर्मों का जो अच्छा फल है, उसका जो प्रभाव है, उसके फल के प्रभाव से हमारे पितरों की मुक्ति होती है, कल्याण होता है। भागवत में वर्णन है, जो धुंधकारी है वो प्रेत योनि में भटका हुआ, उस प्रेत के नाम की भागवत कथा कराई तो 7वें दिन उस प्रेत का भी कल्याण हो गया। जिस पर पुत्र ना हो, पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी जो मनोकामना हो, जिस मनोकामना को लेकर के, लेकिन बात यही है कि कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं उसका कुछ नियम होता है, नियम को तुम निभाते नहीं और फिर उसके बाद कहते कि महाराज हमने तो कथा सुनी, हमने तो हवन किया, हमको तो फल मिला नहीं। कैसे मिलेगा? डॉक्टर ने दवाई दे दी और कहा कि आपको ये परहेज रखने, परहेज तो रखे नहीं, सब कुछ खाएं। अब वो दवा आपको कैसे असर दिखलाएगी? दवा तो तभी असर दिखलाएगी तब आप परहेज से चलोगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। तो कहा सनकादिक ऋषियों ने, नारद जी आप भागवत का पाठ करते तो निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग का, जो कि निद्रासन में जो लीन थे, जो मूर्छित थे, भागवत के प्रभाव से उनकी मूर्छा अवश्य दूर हो। तो नारद जी कहने लगे फिर तो आप भागवत कथा हमको सुनाइए। तो गंगा किनारे आनंद नाम के तट पर
ब्रह्मा जी के चारों पुत्र विराजमान हो जाते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत, और मैन श्रोता के रूप में श्री नारद जी कथा सुनते हैं। प्रथम बात तो भागवत सुनने की जो नियम है, नियम तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा तो यही नियम है कि जब तक कथा चले तब तक मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि हम किसी से झगड़ा ना करें, किसी से कटु वचन ना बोले, हमारे शरीर के द्वारा किसी सामने वाले को कोई कष्ट ना पहुंचे, ऐसा हम कोई आचरण ना करें, हम कोई अपने मुख के द्वारा ऐसी कोई वाणी ना बोले, हम कुछ ऐसा ना करें कि जिससे हमारे शरीर में क्रोध आए, आवेश आए, हमारा किसी से झगड़ा। अगर अनुष्ठान के बीच में आपने क्रोध में आकर के झगड़ा किया, कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाले की आत्मा डूब गई, तो समझ लीजिए कि आपका फिर अनुष्ठान आपका सफल नहीं। पहले तो शांति अपने आप में चाहिए। क्या चाहिए? जजमान बहुत खर्च करते हैं, लेकिन काम की व्यस्तता उतनी रहती है कि जजमान कहीं है और मन कहीं है। तो कम से कम जिस समय कथा चले तो सच्चे मन से कथा श्रवण करना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों कथा का वर्णन कर रहे हैं और श्री नारद जी से। और नारद जी तो इतने विचित्र संत हैं, आप जानते हैं कि वो देवताओं के चिट्ठी रिसाल है। तो नारद जी ने जा करके हर जगह प्रचार कर दिया कि आप लोग कथा सुने, आप लोग कथा सुने। एक और बात, जो अच्छी चीज का प्रचार करे वही तो भगवान का भक्त है। यहाँ भगवान की कथा प्रारंभ हो गई, आप लोग अपने घर में जाकर के, अपने परिवार में, नाते रिश्तेदारों में, अपने मित्र दोस्तों को लेकर के आए। एक व्यक्ति तो वो होता है कि अच्छे मार्ग पर स्वयं चलता है, 10 लोगों को और चलाने की प्रेरणा देता है कि भाई आप भी चलिए, अपना भी कल्याण करता है और लोगों का भी कल्याण। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि आप भी गलत रास्ते पर चलता है तो 10 लोगों को लेकर के चलता है, आप भी गड्ढे में जाता है तो 10 लोगों को और ले जाता है। लेकिन सच्चा इंसान, भगवान का भक्त वही होता है कि अच्छे मार्ग पर आप भी चलता है और 10 लोगों को लेकर और चलता है। मंदिर आप भी जाए तो 10 लोगों को मंदिर और लेकर के जाए। तो श्री नारद जी ने सबको बुला लिया, कहा कि भगवान की कथा सुनो। बोलिए नारद जी महाराज की। तो नारद जी ने कहा एक बात बताइए, आपने कहा कि कोई भी जीव कथा सुने उसका कल्याण होता है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन आपने जो कहा अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाए, वो प्रेत बन के भटक रहा हो, अगर उसके नाम की कथा करा दें, पाठ करा दें, तो प्रेत योनि का भी कल्याण हो जाता है। ये बात हमको कुछ जमी नहीं, समझाइए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा सुनिए ध्यान से, पहले भगवान का छोटा सा भजन आप लोग श्रवण करें, अरे आप लोग श्रवण करोगे कैसे 7वें दिन धुंधकारी का मोक्ष। बोलिए भागवत महापुराण की। आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत है, हम पर तो की श्री जी ने कृपा, तो राधे कहने की आदत है।
सभी ताली बजाकर भजन श्रवण करेंगे। राधे बोल, सभी लोग बोले राधे बोल, राधे बोल, राधे 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 जय श्री राधे राधे, राधे 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 जय श्री राधे राधे, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की हो, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। फरियाद पे ना तुमने कोई गौर भी किया, मेरी फरियाद पे ना तुमने कोई गौर भी किया। बीती बातों को, बीती बातों को, बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई गम भी तो नहीं, अब चाहे डुबा दो या बचा लो, कोई गम भी तो नहीं। तेरे ही नाम, तेरे ही नाम, तेरे ही नाम में बहने की आदत सी हो गई है। तेरे ही नाम में बहने की आदत सी हो गई। श्री जी के चरणों में रहने की हो, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है, आदत सी हो गई है। बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सनकादिक ऋषि कहते हैं श्री नारद जी, प्रेत का कैसे कल्याण हुआ वह कथा आप ध्यान से सुनिए। एक आत्मदेव पंडित जी थे, उनके घर में सब कुछ था, बड़े ही धनाढ्य थे। पंडित जी के घर में सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था।
इसलिए पंडित जी सदैव उदास रहते थे। भाई, जिसके पास सब कुछ हो और संतान ना हो तो स्वाभाविक है इंसान तो दुखी रहेगा। पर एक बात बताओ, जिसके पास संतान नहीं है तो स्वाभाविक है कि दुखी रहना, लेकिन जिसके पास 4-4 संतान है, क्या वो सुखी है? क्या वो अधिक दुखी है? जिस पर संतान नहीं है तो एक ही दुख कि भगवान संतान नहीं दिए, और जिसको भगवान 4-4 संतान दे दिए वो अधिक दुखी है। कोई कहीं से खींच रहा है, कोई कहीं से खींच रहा है, कोई कहीं से खींच रहा है। बोलवा के बिहारी लाल की जय हो। तो कहा कि आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी थे कि भगवान सब कुछ दिए हैं लेकिन पुत्र नहीं दिए। तो एक बियाबान जंगल में जाकर के वो बैठ जाते हैं। अचानक उस जंगल के रास्ते से एक संत भगवान भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तो उन्होंने पंडित जी को देखा और पंडित जी से कहा, कथम रोदसी विप्र त्वकाते चिंता बलियसी पदत्व सत्वरम मयम स्वस्य दुखसी कारणम। पंडित जी, वैसे तो आप हमको विद्वान नजर आ रहे हैं, कर्मकांडी नजर आ रहे हैं, लेकिन एक ब्राह्मण के मुख पर इतनी उदासी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्यों उदास हो? तो पंडित जी कहने लगे, महाराज मेरी उदासी का बहुत बड़ा कारण है, कुछ तो बताओ। तो पंडित जी ने कहा, भगवान परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भगवान मुझको एक संतान भी नहीं दिए। कम से कम एक पुत्र दे देते जिससे कि मेरा नाम चल जाता, इसलिए मैं उदास हूं। तो संत कहने लगे, पंडित जी यही तो आपकी गलती है, कहते हो कि अगर पुत्र हो जाता तो मेरा नाम चला देता। पंडित जी, पुत्र कभी नाम नहीं चलाता है, हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं तो मुंह छाती पर दलता। अरे ब्राह्मण किस सोच में है, पुत्र से नाम नहीं चलता, पुत्र से नाम नहीं चलता तो तुम जैसा जीवन में कर्म किए हो वो कर्म ही तुम्हारा नाम चलाएंगे। इस धरती पर ऐसे ऐसे महानुभाव हुए कि जिनका के नाम उनके पुत्रों ने नहीं चलाया, स्वयं उनके कर्मों ने उनका नाम चलाया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, हम लोग पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं रामायण को, सबका कल्याण होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, क्या इनका नाम इनके पुत्र ने चलाया? क्या बोलिए। संत कबीरदास, क्या कबीरदास जी का नाम उनके पुत्रों ने चलाया? क्या बोलिए बाबा। संत रविदास, संत सूरदास, भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, ऐसे ऐसे महान वीर महान पुरुष हुए हैं कि जिनका के नाम उनके पुत्रों ने नहीं चलाया, बल्कि उनके कर्मों ने उनका नाम चलाया। इंसान बुढ़ापे में सोचता है कि मैं एक मकान बना लेता हूं, रिटायर हो गए ना तो फंड मिलता है इकट्ठा, तो मन की इच्छा रहती है क्यों नहीं अब बुढ़ापे में एक अच्छा सा बंगला, अच्छा सा मकान बना लेता हूं, जिससे कि मैं मर जाऊं मेरा एक नाम, मेरी एक कीर्ति रह जाएगी, लोग मेरे मकान की ओर देखेंगे तो कहेंगे कि बाबा ने इस मकान को, मन में ऐसी लालसा होती है। तो हम 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया लगा करके अच्छा मकान बनाते हैं, खूब अच्छा मार्बल लगाकर, जन क्या क्या लगाकर अच्छा मकान क्यों बनाते हैं? कि मेरा एक नाम रह जाएगा, मेरा लोग नाम गाएंगे। मकान आप बना दिए, समय आया आप भी बूढ़े हो गए,
अब आपके नाती ने सोचा कि बाबा मकान तो बनाए, पैसा तो बहुत लगाए, लेकिन इसकी डिजाइन सही नहीं है। अब आपके नाती ने क्या किया, आपने जो अपनी पहचान बनाई, आपकी बनाई हुई पहचान को आपके नाती ने तोड़ दिया, क्योंकि इसका नक्शा सही नहीं है। आपने जो अपनी पहचान बनाई उस मकान को नाती ने तोड़ दिया और नया नक्शा मकान का दे दिया। आप भी दुनिया से चले गए और आपकी पहचान भी दुनिया से चली गई। जो हम मकान में 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया खर्च किए हैं कि मैं चला जाऊं और मेरी एक पहचान रह जाए, लेकिन तुम भी चले गए और तुम्हारी पहचान भी दुनिया से चली गई। अगर जीवन में 2 लाख 4 लाख रुपया लगाकर खेत के किसी कोने पर अगर आप हनुमान का मंदिर बना देते, राम का मंदिर बना देते, कृष्ण का मंदिर बना देते, शिव का मंदिर बना देते, चाहे कितना भी जमाना बदल जाता, ना तो समय पर आने पर वो मंदिर ही पुराना होता और ना मंदिर में बैठने वाला भगवान ही पुराना रहता। जब तक वो मंदिर से धरा पर रहता तब तक तेरी कीर्ति अमर रहती, तेरा लोग नाम गाते। आज जो ये यज्ञ हो रहा है, अपने अपने घर तो बेटी बेटाओं का विवाह सभी करते हैं, सभी पैसा लगाते हैं, अच्छी अच्छी फंक्शन करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन यह जो समाज का जो कार्य हुआ है, पाठ पूजा का कार्य चल रहा है, हवन चल रहा है, प्रधान जी, कमेटी के सदस्यगण, जनता जनार्दन, आप सभी जो जल यात्रा में गए, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बताइए ये इतिहास जब जब आप याद करोगे तब तक आपको लगेगा कि हमारी, लगता है कि भगवान ने हमारी मुक्ति कर दी, हमारा कल्याण कर दिया। तो कहा संत जी ने, पंडित जी, पुत्र कभी नाम नहीं चलाता है, अगर पुत्र कुपुत्र हो जाए तो पिता के नाम को भी डुबा देता है। तो पुत्र कभी नाम नहीं चलाता, स्वयं अपने किए हुए कर्म अपना नाम चलाते हैं। जब हम चल देते हैं दुनिया को छोड़कर, जाने वाले के विषय में अगर आपको जानना है कि कितना अच्छा था तो कितना बुरा था, तो उसकी अर्थी के पीछे पीछे लग लो। 4 लोग उठाने वाले तो कहेंगे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, लेकिन जो पीछे भीड़ चलती है ना, वो जाने वाले की बुराई और भलाई सब लोग चर्चा करते हुए चलते हैं। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, उस भीड़ में संग संग चलो, आपको सब मालूम हो जाएगा कि जीवन में कितना अच्छा था और कितना ये बुरा था। तो पुत्र कभी नाम नहीं चलाता है, आप जो कर्म किए हो आपके कर्म ही आपके नाम चलाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। तो कहा कि भगवान वो तो सत्य है, मान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मन में लालसा है, कम से कम एक पुत्र हो जिससे मेरे पितरों को तर्पण मिल जाए, मेरा नाम चल जाए, मैं बड़ा ही उदास हूं। तो संत ने कहा ठीक है। संत ने एक फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल के द्वारा ही बड़ी सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। तो फल को लेकर के जैसे पंडित जी चले तो संत भगवान ने कहा कि इस फल को आपकी पत्नी खाएगी ना, तो कुछ नियम है, वो नियम से रहे। कहा ठीक है। तो फल को लेकर के पंडित जी घर के लिए जाते हैं। तो पंडित जी का क्या नाम है? आत्मदेव। और पंडितानी का क्या नाम है? धुंधली। जितने अच्छे पंडित जी थे ना, उतनी बुरी पंडितानी जी थी। ध्यान से सुने,
जितने अच्छे पंडित जी थे ना उतनी बुरी पंडितानी। पंडित जी बड़े पंडितानी से परेशान रहते थे, क्यों घर में जैसे आते थे तो झगड़ा शुरू। पंडित जी कथा करते थे, पाठ पूजा करते थे, पंडितानी जी को कोई मतलब ही नहीं था। हमेशा झाए झाए लड़ाई, तू मैं कि तुमने ये कर दिया वो कर दिया। बड़े पंडित जी परेशान। एक बात बताएं, जीवन में 4 सुख होते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हुमाया और तीसरा सुख सुलक्षण नारी। अगर आपकी पत्नी आपके अनुकूल है, आपकी बात मानती है, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपको तीसरा सुख दे दिया है। और कहीं आपकी पत्नी आपसे लड़ने वाली हो तो समझ लो जीवन तो चलेगा ही, लेकिन जैसे तैसे ही चलेगा, सुख में जीवन नहीं रहेगा। ऐसी एक लड़का था, सभी ध्यान से सुने। उस लड़के का विवाह हो गया, तो जब से उस लड़के का विवाह हुआ तब से बेचारा दुखी। तो उसके मित्र ने कहा कि भाई तुम्हारी तो शादी हो गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब से तुम्हारा विवाह हुआ है तब से तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, रोते ही रहते हो, क्या कारण है? तो कहने लगा भाई कुछ मत पूछो, वो है ना जो देवी जी आई है ना, बड़ी झगड़ालू है। घर में घुसते हैं तो भूत की तरह सवार हो जाती है, घर में घुसते नहीं उससे पहले सवार हो जाती है। क्या कर रहे थे? मैंने फोन किया, फोन क्यों नहीं उठाए? घर आने का ये वक्त है, कहां थे? कहा कि घर में जैसे ही घुसता हूं तो बड़ी बेचैनी मुझको हो जाती है। तो उसका मित्र बोला कि भाई देखिए, आपकी जो पत्नी है ना वो घर की देवी है, देवी का सम्मान करना चाहिए, यानी देवी को घर में प्रसन्न रखना चाहिए। जब देवी घर में प्रसन्न रहेगी, अगर आप 1 रुपया भी कमाओगे ना, कम भी कमाओगे तो घर चलेगा। अगर देवी नाराज रहेगी, आप कितना भी कमा लो, घर में कभी खुशियां आने वाली नहीं है। क्योंकि जो देवियां ये घर की लक्ष्मी है, इनको प्रसन्न रखा करो, कभी कभी बड़ाई किया करो। अरे कुछ नहीं तो कभी कभी भोजन की बड़ाई कर दिया करो, कितना सुंदर भोजन बनाया है, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। कहा कि ठीक है। अब जैसे ही वो घर गया, भोजन करने के लिए बैठा, उसकी पत्नी ने भोजन दिया, तो उस दिन रोटी में वो घी नहीं लगाई, भूल गई। तो जैसी उसने रोटी हाथ में ली, वो चिल्ला के बोला, सुनती हो, तुम्हारे क्या हाथ टूट गए थे क्या, जो तुमने रोटी में घी नहीं लगाया? ये चिल्ला के बोला, देवी जी रोटी बेल रही थी, देवी जी से सहन नहीं हुआ, देवी जी ने बेलन फेंक के मारा, सीधा आकर के पैर में लगा, घोंटू सूज गया। क्या कहें, चुप हो गए। अब बेचारा लगड़ाने लगा। उसका मित्र मिला, मित्र ने कहा भाई क्या हो गया, कैसे लगड़ा रहे हो, क्या हो गया पैर में? अब मित्र से कैसे कहे कि घरवाली ने बेलन मार दिया, इज्जत की बात है ना। तो झूठ बोल दिया, अरे भाई कुछ मत पूछो, सीढ़ियों पर होकर के उतर रहे थे, पैर खिसक गया तो पैर में चोट लग गई। तो उसका मित्र बोला, अरे भाई तुम्हारे पैर में चोट लग गई, सर्दी का समय है, तो घी को गर्म करके लगा लेते, चोट सही हो जाती। जैसे उसने घी का नाम लिया तो मन ही मन बोला, भैया ना तो मैं घी खाऊंगा और ना घी लगाऊंगा, ये घी मैं मांगा तभी मुझे आफत लगी है। अब दूसरा दिन हुआ, भोजन करने के लिए बैठा, उसने सोचा कि भोजन के बाद में जन क्या होगा पता नहीं,
इसलिए भोजन से पहले ही आज प्रशंसा करता हूं। तो हाथ में रोटी लिया, बड़ाई करने लगा, वाह रोटी कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर रोटी है, दाल कितनी अच्छी है, वाह सब्जी कितनी अच्छी है, चटनी कितनी अच्छी बनाई है, खीर कितनी अच्छी है। जैसी उसने बड़ाई की, पत्नी से सहन नहीं हुआ, वो दोबारा से फिर बेलन लेकर के आई और तान करके बोली कि विवाह को 6 महीने हो गए, मेरे हाथ के बनाए हुए भोजन की तुमने एक भी बार प्रशंसा नहीं की। आज मैंने होटल से क्या मंगा लिया, बड़ाई के पुल बना के तैयार कर दिए। जैसी बेलन ताना, हाथ जोड़ लिया कि देवी दोबारा मत मार देना, नहीं तो चलने लायक नहीं रहूंगा। बोलवा के बिहारी लाल की। तो दुनिया को समझाना मेरे भाई सरल है, लेकिन घर की देवी को ही समझाना बहुत बड़ा कठिन है। जिसने घर की देवी को समझा लिया, उसने समझ लो कि दुनिया भर की सबसे बड़ी जंग जीत ली। बाबा भोलेनाथ भी अपनी पत्नी को नहीं समझा पाए। हाँ कि ना बोलिए, रामायण कौन कौन पढ़ता है, हाथ उठाएं। बाबा भोलेनाथ अपनी पत्नी को समझा पाए? कहा कि ये राम है, ये भगवान है। क्या माता सती मानी? बोलिए बाबा, भोले बाबा ने कितना समझाया कि जो राम जी हैं ये भगवान है, ये मेरे ईश्वर है, मेरे परमात्मा है। लेकिन माता सती मानी नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए गई। जब बाबा भोलेनाथ की पत्नी नहीं मानी, तो हमारी भी आपकी पत्नी कहां से मानने वाली है? तभी तो हमने कहा कि जिसने अपनी पत्नी को समझा लिया, तो समझ लो उसने सबसे बड़ी जंग जीत ली। दुनिया को समझाना सरल है, लेकिन अपनी पत्नी को ही समझाना बहुत बड़ा कठिन है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आए एक सुंदर सा भजन आप लोग श्रवण करें। की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते गए, 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते भी, पलकों के पर्दे पड़ते भी, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में। जिनकी चिंता मैं तू जलता, बेगी चिता जलाते गए। जिनकी चिंता मैं तू जलता, बेगी चिता जलाते गए। जिन पर रखी बहाए जल सम, जिन पर रखी बहाए जल सम, जल में वेगी बहाते गए। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। घर के
कर घर की सुधी कराते गए। घर के स्वामी जाने पर घर की सुधी कराते गए। पिंड दान कर प्रेती आत्मा से, पिंड दान कर प्रेती आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते गए। अपना पिंड छुड़ाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। ये बात सत्य है, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों को बंद होते ही सारे रिश्ते लुप्त हो जाते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। जिस समय अर्जुन को मोह हो गया, संदेह हो गया, थोड़ा भैया माइक को सही बनाए मिस्त्री जी, माइक के बाद ऐसा समझे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम युद्ध करो, तो अर्जुन ने कहा मैं किससे युद्ध करूं, सब लोग तो मेरे हैं। पिता में भीष्म जिनकी गोद में मैं पला, मेरे पिता में है, मेरे बुजुर्ग हैं, क्या इनका मैं रक्त बहाऊंगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन इस जीवन में तुम्हारी पिता में है, क्या तुम बता सकते हो इससे पिछले जन्म में तुम्हारे क्या थे? क्या तुम ये बता सकते हो कि पिछले जन्म में किससे तुम्हारा क्या रिश्ता था और तुम्हारे लिए कौन कौन आंसू बहाया था, कौन रोया था, कौन अपना था, कौन पराया था? इससे पिछले जन्म की बात तुम बता सकते हो? अर्जुन ने कहा मैं तो इस जन्म में भूल गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा जिस तरह उस जन्म की बात को तुम इस जन्म में भूल गए, उसी तरह इस जन्म की बात को तुम अगले जन्म में भूल गए। आंखों को बंद होते सारे रिश्ते लुप्त हो जाते। कोई भी इंसान अच्छा करता है, बुरा करता है, उसका फल स्वयं भोगना पड़ता है। अगर हम मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, कथा सुनेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो उसका फल मुझे मिलेगा, ना कि मेरे घर वालों को मिलेगा। अगर पति, माता बहनें ध्यान से सुन लें, माता बहनें कह देती है ना कि महाराज जी हम क्या कथा सुने, हमारे वो गए कथा सुनने के लिए। कौन गए? वो तो सुन लो, वो गए ना कथा सुनने के लिए, तो कथा का फल भी उन्हीं को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा। कथा अगर देवियां सुनेंगी तो कथा का फल देवियों को ही मिलेगा, पति को कहां से, पुत्र को कहां से मिलेगा? क्योंकि पलकों को बंद होते तो सारे रिश्ते तो लुप्त हो जाते हैं। फिर तो ये शरीर मिट्टी का हो जाता है, किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। कर्म के अनुसार भगवान योनि में ढकेल देते हैं। अगर अच्छा कर्म हम करेंगे तो उसका फल भगवान हमको देगा, बुरा हम करेंगे तो उसका फल भी हम ही को भोगना पड़ेगा, पड़ोसी भोगने के लिए नहीं आएगा। तो कहा संत जी ने, पंडित जी इस फल को ले जाइए और अपनी देवी को खिलाइए, समय पर सुंदर पुत्र होगा। तो पंडित जी ने जाकर के अपनी देवी को दिया, लो इस फल को पालो, इस फल के द्वारा ही हमको पुत्र की प्राप्ति होगी। और नियम बताए
इस फल को खाकर अपने मुख से कटु वचन नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करना है। अगर दुनिया में कोई बुरा आदमी है तो सबसे बुरा वही आदमी है जो दूसरों की निंदा करता है। सबसे बुरा आदमी है जो दूसरों की निंदा करता है। तो अपने मुख से निंदा नहीं करना है, नीचे सोना है, सादा भोजन पाना है, तामसी भोजन नहीं करना है। अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, और भगवान की कथा सुनना है। भगवान की कथा का बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर देवियां भगवान की कथा सुने, अगर गर्भ से है तो गर्भ में जो शिशु है ना, तो कथा का प्रभाव उस शिशु पर भी पड़ता है। तो भगवान की भक्ति भी करना जरूरी है। अब धुंधली देवी उस फल को लेकर के सोचने लगी कि मेरे पर तो भक्ति होने वाली नहीं है। ये बोल रहे हैं कि कम भोजन करना है, कम भोजन करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, पड़ोसी से झगड़ा होगा, मुझे पीटेगी, मैं मार खाती रहूंगी पड़ी पड़ी। ये बोल रहे हैं कि नीचे सोना है, ये बोल रहे हैं कि कटु वचन नहीं बोलना है, मेरे पर तो नहीं होने वाला, मैं क्या करूं। अब उस फल को लेकर के चिंता करने लगी, क्या करूं। तो उसकी पड़ोसन ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, इस फल को तो तुम अपनी गाय को खिला दो, क्योंकि गाय पर अभी तक कोई ना तो बछड़ा हुआ ना बछिया हुई। फल की परीक्षा हो जाएगी। और सुनो, मेरे पर 10वीं संतान होने वाली है, उसे तुम गोद ले लेना और पंडित जी से कह देना कि मेरे पर पुत्र हो गया काम। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो पंडितानी ने वह तो फल गाय को खिला दिया और पंडित जी से कहा कि तुम जाओ पाठ पूजा करने के लिए बाहर, समय आएगा तो मैं आपको खबर दे दूंगी, चिंता मत करो। अब फल को गाय को खिला दिया और समय आने पर अपनी बहन का यानी पड़ोसन का पुत्र गोद ले लिया और पंडित जी से कह दिया कि मेरे पर पुत्र हो गया। पंडित जी तो बड़े खुश हुए, बड़े ही खुश हुए। आकर के मन ही मन कहने लगे कि मेरा नाम है आत्मदेव, अपने पुत्र का नाम रखूंगा मैं सत्यदेव। पंडितानी जी जूझ करके बोली, चुप हो जाओ, 9 महीना कूख में मैंने रखा, मल मूत्र मैं धोऊंगी, पालन पोषण मैं करूंगी, तो नाम भी मैं रखूंगी। तो पंडित जी बोले, देवी आप रख दो। हाई कमान की जब ब्रेक लग जाती है ना, तो वहीं गाड़ी जाम हो जाती है। हाई कमान समझ रहे हैं ना? हाँ, ब्रेक लगनी चाहिए तो वहीं गाड़ी को एकदम चक्का जाम हो जाने हैं, गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है। अगर गाड़ी आगे बढ़ेगी तो शाम को भोजन नहीं मिलने वाला। तो देवी तुम रख दो। तो धुंधली देवी बोली कि मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटा का भी नाम रहेगा धुंधकारी। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देखिए, गोकर्णो पंडितो धुंधकारी महाखला। जो गाय को फल खिलाई थी उसके प्रभाव से गाय पर भी एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका शरीर मानव जैसा, जिसके कान गाय जैसे, जिनका नाम ही पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और पंडित जी के गले में जो पाल पोस करके बड़े हुए,
जिनका नाम धुंधकारी है, वो बहुत बड़े दुष्ट हो गए, बहुत बड़े खल हो गए। बच्चों के संस्कार से ही मालूम हो जाता है उनके माता पिताओं की। बच्चा समाज में जैसा आचरण करता है तो उसके संस्कार को देखकर के माता पिता की मालूम हो जाता है इसके माता पिता कैसे होंगे। ब्राह्मण के घर में पला पोसा जो बड़ा हुआ, संस्कार अच्छा नहीं मिला तो वह धुंधकारी खल हो गया। क्या हो गया? जोर से बोले। खल, दुष्ट प्रकृति का हो गया। और गाय का पुत्र बहुत बड़ा विद्वान हो गया। तो एक दिन आत्मदेव पंडित जी ने अपने पुत्र को समझाया, बेटा ये जो तुम कर्म करते हो ना, ये ब्राह्मण के कर्म नहीं है। इंसान जाति से बड़ा नहीं होता तो कर्म से बड़ा होता है। भगवान राम ने रावण को मार डाला और भगवान राम ने एक नौका चलाने वाले केवट को अपने हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने रावण को मार डाला, लेकिन भगवान राम ने जीव जंतु जानवर पशु पक्षियों को अपने हृदय से लगा दिया। गीध कौन है? एक पक्षी तो है जो कि भगवान राम ने एक गीध को अपने पिता का दर्जा दिए। किसका दर्जा दिए? जोर से बोले। पिता का दर्जा दिए। हनुमान जी बानर के रूप में तो है, सुग्रीव बानर के रूप में तो है। भगवान राम ने रावण को मार दिया, केवट को हृदय से लगा लिया। भगवान राम ने रावण को मार दिया और एक सबरी के झूठे बेर खा लिए। इंसान जाति से बड़ा नहीं, कर्म से बड़ा होता है। जिसके कर्म श्रेष्ठ है वही बड़ा है। ब्राह्मण घर में जन्म लिए, कर्म तुम्हारे अच्छे ही नहीं है तो कौन तुम्हारा सम्मान करेगा? कर्म अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे विचार अच्छे होने चाहिए तो लोग तुम्हारी अवश्य पूजा करेंगे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कहा कि जो तुम आधी आधी रात्रि को आते हो, जुआ खेलते हो, उल्टा सीधा भोजन करते हो, ये ब्राह्मण के कर्म नहीं है। पिता ने समझाया, लेकिन धुंधकारी ने अपने पिता को ही डांट दिया। कहा कि चुप हो जाओ, तुम क्या जानते हो, तुम बूढ़े हो गए, तुम में अकल नहीं। आज बेटा अपने पिता को डांट रहा है। कहा कि तुम कुछ नहीं जानते। उस पिता के लिए बोला है कि जिस पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से उसे पाल पोस करके बड़ा किया। उस पिता को डांट रहा है कि जिस पिता के कंधों पर बैठ करके दुनिया भर के मेलों को देखा। उस पिता को डांट रहा है कि जिस पिता ने प्रथम बार में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। उस पिता से कह रहा है कि तुम कुछ नहीं जानते हो। और आज के जमाने भी धुंधकारी हैं। कौन है धुंधकारी? आज के जमाने में भी रावण है, रावण जिंदा है। आज के जमाने में भी कंस जिंदा है। फिर पहचान क्या है? सभी ध्यान दे के सुन लो। आज का रावण वही है, आज का कंस वही है, आज का धुंधकारी नौजवान युवा भाई वही है जो अपने माता पिताओं का सम्मान नहीं करता, जो नौजवान अपने माता पिताओं का तिरस्कार करता है। आज का वही नौजवान रावण है, आज का वही नौजवान धुंधकारी है। यही धुंधकारी की असली पहचान है। चाहे वो किसी का भी बेटा सही, चाहे वो हमारा हो, चाहे वो आपका हो। आज भी धुंधकारी जिंदा है, आज भी रावण जिंदा है। जो अपने माता पिताओं का अपमान करता है वही नौजवान, वही युवा आज का रावण है। यही पहचान है।
तो पिता को बड़ा ही दुख लगा कि जिसे पाने के लिए मैंने कितनी कठिनाई, कितनी उपासना की, कितनी साधना की, कितने उपाय किए कि पुत्र हो, वो आज भगवान पुत्र नहीं जो कि मुझे आंसुओं से रुला रहा है। इससे तो भगवान औलाद ना दे तो ही जी। बोलवा के बिहारी लाल की। तो यहाँ गोकर्ण जी पंडित जी को समझाते हैं, पिताजी सबसे पहला तो दुख का यही कारण है कि हम दुनिया भर के सुख को अपना मानते हैं। संसार भर के लोग तो अपने क्या है कि अपना शरीर भी अपना नहीं। जिन हाथों को लेकर के हमको अभिमान रहता है कि ये हाथ हमारे हैं, कभी कभी हाथ नहीं रहते, क्या वो लोग जिंदा नहीं रहते? सोचते हैं कि ये शरीर हमारा है, समय पर आने पर ये शरीर भी मिट जाता है, आंखें भी नहीं रहती है, पैर भी नहीं रहते, सो गए, मालूम नहीं, सोते सोते पंखा ऊपर गिर गया और मृत्यु हो गई। जब ये शरीर भी अपना नहीं है तो ये संसार के लोग अपना कैसे हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो इस बात को निकालो कि ये सब मेरा है, ये सब भगवान का है। तो यहाँ आत्मदेव पंडित जी को मन में बड़ी शांति हुई और वन में निकल गए भगवान का भजन करने। आज धुंधकारी बड़ा ही ऊधम करने लगा, उत्पात करने लगा, लोगों को सताने लगा। मां ने समझाया, बेटा ये जो तू कर्म करता है ये कर्म अच्छे नहीं है, ब्राह्मण के कर्म नहीं है। मां से बोला कि तू चुप हो जा, कुछ नहीं जानती, तू बूढ़ी हो गई। मां ने कुछ समझाने की कोशिश की तो मां को उल्टा सीधा वह भूलने लगी। मां को बड़ी गहरता आई, मां रोने लगी। मां उस दिन भी रोई कि जिस दिन इसका जन्म हुआ, और मां आज भी रो रही है। लेकिन उस दिन जो रोई थी, उस दिन इसके आने की खुशी में रोई थी, तो आज जो मां रो रही है, आज इसके कर्मों को लेकर के रो रही है। माँ बाप को तो रोना ही रोना है। इसलिए बच्चों की पहली जिम्मेदारी है, अगर तुमको अपना जीवन सफल करना है तो माता पिता को जीवन में रुलाना नहीं है, माता पिताओं को जीवन में हंसाना है। और जिसने अपने माता पिताओं को प्रसन्न रखा तो समझ लीजिए जीते जी उस इंसान की मुक्ति है। और जो माता पिताओं का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों की पूजा देवता तो क्या, ऐसे लोगों की पूजा भगवान भी स्वीकार नहीं करते जो अपने माता पिताओं का सम्मान नहीं करते। एक लड़का था, उसने सुना कि माता पिता का कोई कर्ज उतार नहीं सकता, तो उसने अपनी माता से कहा कि माँ, लोग कहते हैं कि माँ का कोई कर्ज नहीं उतार सकता, लेकिन मेरी ये जिद है कि मैं माँ का कर्ज उतारूंगा। बोल मैं क्या करूं, तेरा कर्ज कैसे उतरेगा? माँ ने कहा रहने दे बेटा, सब कर्ज है, तू आराम से रहे। कि नहीं माँ, मैं कर्ज उतारूंगा। बोल मैं क्या करूं? माँ ने कहा अच्छा कर्ज उतारेगा, ठीक है, तो आज तू यहीं सो। माँ बेटे सो गए। सर्दी का समय, जनवरी का महीना, जब रात्रि के 12 बजे बड़ी जोर से सर्दी पड़ रही थी, माँ कहने लगी बेटा मुझे प्यास लगी हुई है, थोड़ा सा पानी दे। हाँ अवश्य। रजाई से बाहर निकला, एक गिलास पानी लेके आया। लो माँ। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और हाथ से गिलास को छोड़ दिया, बिस्तर भीज गया। अरे माँ ये तूने क्या किया, सर्दी का समय तूने बिस्तर को भिगो दिया। बेटा क्या करूं, बड़ी बूढ़ी हूं ना, हाथ से पानी का गिलास छूट गया। जिधर गीला था वह जगह तो माँ ने छोड़ दी, जिधर सूखा था उधर सो गई।
और जिधर गीला था वो जगह छोड़। अब बेटा को नींद कैसे आएगी है? सर्दी का समय जैसे तैसे वो रजाई में चिपक गया। आधा घंटा हुआ, फिर माँ कहने लगी बेटा मुझे प्यास लगी हुई है, थोड़ा सा पानी। हाँ हाँ माँ। गया, एक गिलास पानी लेके आया। लो माँ। माँ ने आधा गिलास पानी पिया और फिर हाथ से छोड़ दिया, जगह भिजो दी। माँ ये तूने क्या किया? सर्दी का समय तू आधा पानी पीती है, बाकी पानी को बिस्तर पर ही फैला देती है। सर्दी का समय हम लोग कहाँ सोएंगे? बेटा मैं क्या करूं, हाथ से गिलास छूट गया। ठीक है। फिर 20 मिनट हुई, बेटा मुझे प्यास लगी हुई है, थोड़ा बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। बेटा परेशान हो गया, अब वो झिर्राने लगा, नाराज हो गया। माँ तूने तो मुझे परेशान करके डाल दिया, प्यास लगी है, प्यास लगी है। गया, बाल्टी में पानी भर लाया और ला करके खटिया के बगल में रख दिया। लो माँ पीती रहो रात भर, तूने तो मुझे परेशान करके रख दिया। माँ सहजता से बोली बेटा मुझे प्यास नहीं लगी, तूने कहा था ना कि माँ मैं तेरा कर्ज उतारूंगा। बेटा तू एक ही रात्रि भी परेशान हो गया और तुझे पाने के लिए मेरी कितनी रात ऐसे ही बर्बाद हो। तू ऐसे मल मूत्र त्यागता था, सूखे में तुझे सुलाती थी और गीले में स्वयं में सोती। मैं स्वयं भूखे रहती थी, तुझे खिलाती। तू कह रहा था कि मैं माँ तेरा कर्ज उतारूंगा, एक रात्रि तू मेरा कर्ज नहीं उतार पाया, एक रात्रि का कर्ज, तो तुझे पाने के लिए मेरी कितनी रात्रि बर्बाद हो गई। तो और रात्रियों का तू कैसे कर्ज उतारेगा? एक रात्रि का तू कर्ज नहीं उतार पाया तो और रात्रियों का तू कैसे कर्ज उतारेगा? बेटा ने जब सुना, बेटा के नेत्रों में आंसू आ गए और माँ के चरण पकड़ लिए और रो करके बोला हे मेरी माँ, मेरी महतारी, मेरी जननी, मुझे क्षमा कर दे। अरे माँ का कर्ज तो भगवान नहीं उतार सकता, मेरी तो औकात ही क्या है। जोर से बजाए। माँ का कर्ज भगवान नहीं उतार सकता तो मेरी तो औकात क्या है, मैं कैसे उतार दूंगा? चरण पकड़ लिए और रोने लगे। माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आज ये बात तेरी समझ में आ गई, मैं बड़ी खुश हूं। तो जो पुत्र अपने माता पिता का दिल दुखाता है, जिस माँ की गोद में जिस पुत्र को स्वर्ग नजर आता था, जिस पिता के चेहरा में भगवान नजर आता था, और वही पुत्र जब बड़ा होकर के माता पिता का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, घर से बाहर निकालता है, तो वह पुत्र राम नहीं हो सकता। वह पुत्र नहीं, वही बेटा आज का धुंधकारी है, वही बेटा आज का रावण है और वही बेटा आज का कंस है। तो प्रत्येक नौजवान युवा भाइयों को ये संदेश है कि रामायण पढ़ो। क्या पढ़ो? जोर से बोले, रामायण पढ़ो। राम को जानने की कोशिश करो। आज घर घर में राम की पूजा होती है। क्यों पूजा होती है? तो प्रत्येक नौजवान आज का भटका हुआ है। क्यों भटका हुआ है? क्योंकि रामायण से, राम के चरित्र से एकदम दूर है। आज का नौजवान भी अगर रामायण पढ़ेगा तो राम के विषय में जानेगा कि राम की क्यों पूजा होती है। अगर आज का नौजवान भी अपने माता पिताओं का सम्मान करेगा तो आज का नौजवान भी एकदम राम अवश्य होगा। और जो नौजवान माता पिताओं का तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, वही नौजवान आज का रावण होगा। तो नौजवानों के लिए तो बहुत संदेश है। आज पहला ही दिन तो है भाई। कथा से अगर एक नौजवान भी, एक भी युवा सुधर गया तो समझ लो हमारी कथा सफल है।
तो आज गोकर्ण जी यात्रा के लिए चले गए। माता कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेती है। बच्चे लायक कम होते, नालायक अधिक होते हैं। माता पिता दुख में सुख में भूखे रह करके अपने फटे वस्त्र पहनेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छा वस्त्र पहनेंगे। अपने भूखे पेट रहेंगे, लेकिन अपने औलाद को खिलाएंगे। क्यों? ये लालसा रहती आगे चल के हमारी सेवा करेंगे। लेकिन वही पुत्र जब कहना नहीं मानता है, उल्टा बोलता है माता पिताओं से, तो माता पिताओं के हृदय में कितना कष्ट होता है, वो क्या जानता है। तो धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को ले आता है और 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में रहने लग जाता है। एक दिन वेश्याओं ने सोचा बोले बांके बिहारी लाल की। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। तो वेश्याओं ने सोचा ये जो धुंधकारी है ना, कहीं राजा ने इसको देख लिया, इसको तो फांसी लगेगी, साथ में हमको भी लगेगी। तो 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला, उसकी हत्या कर दी। अच्छा कर्म किया नहीं तो मर करके वो धुंधकारी प्रेत बन गया। जोर से बोले क्या बन गया? तो घर में ही प्रकट हो गया। गोकर्ण जी आए, उन्हें मालूम हुआ। तो आज जो धुंधकारी प्रेत बन गया, उसकी मुक्ति करने के लिए आज गोकर्ण जी महाराज स्वयं भागवत का पाठ करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो एक बांस का पौधा था, बांस के पौधे में आकर के वह प्रेत आत्मा बैठ जाती है। तो 7वें दिन कथा के प्रभाव से जो धुंधकारी प्रेत बना हुआ था, प्रेत योनि से छुटकारा मिल गया, उसे देव योनि प्राप्त हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कथा के प्रसंग को सुन करके जो वृंदावन में जमुना किनारे माता भक्ति उदास थी, आप लोग समझ रहे हैं ना? जमुना किनारे जो माता भक्ति उदास थी, ज्ञान वैराग जो मूर्छित थे, उनकी मूर्छा दूर हो गई। ये देख करके माता भक्ति प्रसन्न हो गई। माता भक्ति नृत्य करने लगी। भक्ति को देख करके भगवान भी नृत्य करने लगे और भगवान को देख करके भक्त भी नृत्य करने लगे। सब लोग प्रसन्न हो गए। बोलिए भागवत महापुराण की जय। और जितने भी भक्त हैं सबसे आग्रह है, एक दिन तो निकल गया, बचे शेष 6 दिन। कितने दिन बचे? 6 दिन भागवत के। तो आप लोगों की सबसे पहली पूजा तो यही है, सबसे बड़ा नियम तो यही है कि जितने भी भक्त हैं, प्रथम बार में आप लोगों को भागवत जी की आरती में सम्मिलित होना है। पहली कोशिश आपको यही करना है कि भागवत जी की आरती में आप लोगों को सम्मिलित होना है। और जब तक कथा चले, अपने शरीर के द्वारा कोई ऐसा आचरण या कोई वाणी ऐसी ना बोले जो कि सामने वाले का आपके द्वारा दिल दुखे। और तो नियम आप लोगों को पता ही है, क्योंकि यज्ञ का कार्य चल रहा है। लेकिन ये 2 नियम आप लोग अवश्य माने। प्रथम बार तो भागवत जी की आरती में आप लोगों को सम्मिलित किया। दूसरी बात कि जब तक भागवत चले, शरीर में क्रोध नहीं लाना है, किसी को कटु वचन नहीं बोलना है। अगर इस सिद्धांत से आप लोग रहोगे तो आपको अवश्य भागवत सुनने का फल मिलेगा, इसमें कोई दो नहीं।
बोलिए भागवत महापुराण की। अगर कोई क्रोध में आता भी है तो शांताकारम भुजगशयनम, उसको शांति में लाना ये आपका कार्य है। अब आप लोग सभी खड़े हो जाएं और भगवान की आरती कराएं। हरिलाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आइए सभी भक्त खड़े होकर महापुराण जी की आरती करते हुए और आगे की कथा सभी भक्त कल समय अनुसार प्रारंभ करेंगे। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मुकट तेरे शीश पे सो गए, मारी मुकट तेरे शीश पे सो गए, प्यारी मुरतिया मेरो मन मोहे, प्यारी मुरतिया मेरो मन मोहे, या बंसी पे मैं तो, या बंसी पे मैं तो बारी बारी जाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गए गंगा प्यारी, चरणों से निकली गए गंगा प्यारी, जिन चरणों ने सारी दुनिया तारी, जिन चरणों ने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो, उन चरणों में मैं तो शीश नवाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासीदास के नाथ आप हो, व्यासीदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, बासी सदा तेरे, बासी सदा मैं तेरे चरणन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं,
कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते त्वमेव सर्वं मम देवते। धर्म की जय हो, सभी जोर से बोले धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो, यज्ञ कमेटी की जय हो, ग्राम वासियों की जय हो, क्षेत्र वासियों की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज की कथा यहीं पर विश्राम और सबको जय जय राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखवा भवे। ओम शांति 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 भवतु। और आवश्यक सूचना